गए आप? हाँ ये लो आज की दिहाड़ी के पैसे। ये क्या, सिर्फ 60 रुपए? बाकी के 10 रुपए कहाँ हैं? पिछले हफ्ते पहुंचने में देरी हो गई थी तो सेठ 10 रुपए काट रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा था कि अगले हफ्ते काट लेना, उसी के ही काटे हैं ये 10 रुपए। ये 10 रुपए भी मुझे 1000 रुपए के बराबर लगते हैं। रोज के 70 रुपए में घर का खर्च चलाना कितना मुश्किल है ये तो हमें ही पता है। खैर छोड़िए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। राजीव जाकर हाथ मुंह धोता है, वहीं अनामिका खाना लगाती है। ये क्या, आज भी खाने में दाल चावल है? रोज रोज दाल चावल खाकर मैं थक चुका हूँ। 70 रुपए में घर का खर्चा चलाना, राशन लाना, सब्जी लाना नहीं हो पाता है। आप जानते भी हो मंडी में सब्जी कितनी महंगी हो रही है। मटर 40 रुपए किलो है और पालक 60 रुपए किलो है। इस गरीबी में तो ढंग से 2 वक्त की रोटी भी खानी मुश्किल हो जाती है। इतना कहकर राजीव दुखी मन से ही वो दाल चावल खाता है और सभी लोग सो जाते हैं। राजीव अपने गांव के सेठ के खेत में खेती किया करता था, जिससे दिन में राजीव को 70 रुपए मिलते थे, जिससे उनके घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसे ही पूरे परिवार के गरीबी में दिन बीत रहे होते हैं और एक दिन, अरे घर पर कोई है? जी, आप कौन? मैं सेठ हरि प्रसाद के घर से आया हूँ। सेठ हरि प्रसाद ने गांव के सभी लोगों के लिए कल शाम बड़ी दावत रखवाई है, तो आप सभी को सह परिवार उस दावत में आना है। आशा दावत की खबर सुनकर बहुत खुश होती है और अपने बहू और बेटे को बताती है, जिसके बाद अगली शाम तीनों तैयार होकर दावत में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि दावत में कई तरह की सब्जियां हैं। अनामिका, माँ देखो कितनी सारी सब्जियां हैं, इनमें से तो कई सब्जियों के नाम भी मैंने नहीं सुने हैं। तो आज तो मैं जमकर दावत खाऊंगा। न जाने कितने दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खाने को नसीब हो रहा है। सारा परिवार दावत का खाना खाने के लिए बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही राजीव की माँ आशा और पत्नी अनामिका दावत का पालक पनीर खाते हैं तो वो सब पालक पनीर खाते ही रह जाते हैं। अरे वाह, ये पालक पनीर तो खाने में बहुत स्वादिष्ट है। आज से पहले मैंने इतना अच्छा पालक पनीर कभी नहीं खाया। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं ये पालक पनीर ही खाता रहूं। न जाने इसके बाद ऐसा पालक पनीर खाने को कब नसीब हो। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम गरीबों के लिए पालक पनीर तो किसी अमृत से कम नहीं। सारा परिवार दावत का सारा खाना छोड़कर सिर्फ पालक पनीर खाता है, जिसके बाद सभी लोग घर आ जाते हैं और ऐसे ही 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। लेकिन इन 3 से 4 दिनों के बीच में अब धीरे धीरे आशा की तबीयत खराब होने लगती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। माँ जी, आप हिम्मत मत हारिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। अभी तो आपको अपनी गोद में अपने पोता पोती खिलाने हैं। नहीं बहू, अब मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन मेरे जाने से पहले क्या तू मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकती है? जी माँ जी, आप बोलिए, क्या चाहिए आपको? बहू, मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं मरने से पहले एक बार पालक पनीर खाना चाहती हूँ। यही मेरी आखिरी इच्छा है, तो कुछ भी कर मेरे लिए, कहीं से भी पालक पनीर लेकर आ। आशा की बात सुनकर अनामिका परेशान हो जाती है, लेकिन अपनी सास की हालत देखकर अनामिका आशा को पालक पनीर खिलाने का वादा कर देती है। लेकिन अनामिका जानती थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी सास को पालक पनीर खिला सके। ये सोचने की वजह से अनामिका को रात में नींद भी नहीं आती, जिसे देखकर राजीव कहता है, क्या हुआ अनामिका, रात के 1 बज चुके हैं और तुम हो कि अभी तक सोई नहीं? कुछ बात है क्या? तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो। आप जानते हैं ना माँ जी की तबीयत कितनी खराब चल रही है, इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी आखिरी इच्छा में पालक पनीर खाने की ख्वाहिश की है। लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि हम माँ जी को पालक पनीर खिला सकें। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। तुम सो जाओ, ज्यादा परेशान मत हो। राजीव के कहने पर अनामिका सो जाती है, जिसके बाद अगले दिन अनामिका जैसे ही चूल्हे के पास खाना बनाने के लिए जाती है तो राजीव उसके पास पालक पनीर बनाने का सारा सामान ले आता है और उसे दे देता है। पालक पनीर बनाने का सारा सामान आप कहाँ से लेकर आए? आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो मैं जब बाजार गया था तो एक फैक्ट्री के मालिक को कुछ मजदूरों की जरूरत थी बोरी उठाने के लिए, तो मैंने वहीं पर ही बोरी उठाने का काम शुरू कर दिया और मुझे उन्होंने 250 रुपए दिए और मैं उन पैसों से ये सारा सामान ले आया। आपने बोरी उठाई, मजदूरी का काम किया। भगवान, ये तो हमें कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। मेरे पति को कितना मेहनती काम करना पड़ रहा है। भगवान, हम गरीब पर जरा दया कर। ये कहते हुए अनामिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
जिसके बाद अनामिका जल्दी से अपनी सास के लिए पालक पनीर बनाती है और सबको पालक पनीर परोसती है। अनामिका की सास जैसे ही अनामिका का बना हुआ पालक पनीर खाती है तो बहू, तेरे हाथ का पालक पनीर तो उस दावत के पालक पनीर से भी बहुत अच्छा है। इसे खाकर तो मेरे शरीर में जान आ गई है। इससे अच्छा पालक पनीर तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। हाँ अनामिका, तुमने बहुत अच्छा पालक पनीर बनाया है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम पालक पनीर बनाकर बेचना शुरू कर दो। राजीव बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे यकीन है कि लोगों को तुम्हारे हाथ का पालक पनीर बहुत ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन पालक पनीर का ढाबा खोलने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ कर लूंगा। राजीव जिस सेठ के यहाँ खेती का काम किया करता था, राजीव उसी सेठ से कुछ पैसे उधार लेता है और उन पैसों की मदद से अब राजीव और अनामिका मिलकर पालक पनीर का ढाबा खोल लेते हैं। अरे भाई, 1 प्लेट पालक पनीर लगाना। अरे मुझे भी 1 प्लेट पालक पनीर दे दो। ये लीजिए साहब पालक पनीर। अनामिका के हाथ का बना हुआ पालक पनीर खाते ही वो कस्टमर तो पालक पनीर की तारीफ करते रुकते नहीं। अरे वाह, ये पालक पनीर तो बड़ा ही स्वादिष्ट है और इसके पनीर कितने मुलायम हैं और ऊपर से ये ठंडी ठंडी लस्सी, आहा, मजा ही आ गया। कस्टमर को अपनी तारीफ करता देख अनामिका को बहुत खुशी होती है, जिस वजह से कुछ ही समय में अनामिका का पालक पनीर का ढाबा पूरे गांव में फेमस हो जाता है और गांव भर से लोग अनामिका के पास पालक पनीर खाने के लिए आते हैं, जिस वजह से अब अनामिका के घर के हालात पहले से ठीक होने लगते हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन, अनामिका जल्दी करो, आज तो ढाबा बंद करने में बहुत लेट हो गया। हाँ हाँ बस आई। अनामिका इतना बोल ही रही होती है कि तभी उनके ढाबे के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से 2 लोग निकलते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लग रही है। साहब, आपको आने में देरी हो गई, अभी तो ढाबा बंद करने का समय हो गया है, लेकिन आप लोग बस थोड़ा इंतजार कीजिए। मेरी पत्नी बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाती है, वो आपके सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर बनाकर ले आएगी। अनामिका जल्दी से पालक पनीर बनाती है और उन लोगों को सर्व कर देती है। वो लोग जैसे ही उस पालक पनीर को खाते हैं तो खाते ही रह जाते हैं। ये पालक पनीर आपने बनाया है? ऐसा लग रहा है कि इसे किसी बड़े 5 स्टार होटल के शेफ ने बनाया है। इतना टेस्टी, इतना डिलीशियस पालक पनीर कभी नहीं खाया हमने। आप इतना अच्छा पालक पनीर कैसे बना लेती हैं? आपको तो किसी 5 स्टार होटल में होना चाहिए। राज की बात सुनकर अनामिका और राजीव उन्हें सारी बातें बता देते हैं, जिसे सुनकर राज और शेफाली कहते हैं, हम एक हुनरबाज शो के जज हैं, वहां पर लोग कुकिंग कंपटीशन करते हैं। अगर आप चाहे तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इससे आपको पैसे और फेम दोनों ही मिलेंगे। क्या सच में मैं इस हुनरबाज शो में जरूर हिस्सा लेना चाहूंगी। अनामिका और राजीव जाकर उस हुनरबाज शो में हिस्सा लेते हैं और कुकिंग कंपटीशन भी जीत जाते हैं। सभी जज को अनामिका के हाथ का पालक पनीर बहुत पसंद आता है। कुकिंग कंपटीशन जीतने की वजह से अनामिका को पैसे तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में उसे काफी फेम भी मिलता है, जिस वजह से अब अनामिका बहुत फेमस शेफ बन जाती है और अपने परिवार के साथ एक बड़े से घर में खुशी खुशी रहती है।